अमरीका ईरान जंग के बायस ईंधन का बहरान, सूरत हाल से निपटने का हंगामी प्लान तैयार, तेल के मौजूदा ज़खायर तसल्ली बख्श करार, कोरोना दौर के बचत और किफ़ायती इक़दाम नाफिज करने की तजवीज़, 8 मार्च से पेट्रोलियम कीमतों का हफ्तावार तयन मुतवक्के, तालीमी इदारों में ऑनलाइन क्लासेज और स्मार्ट ऑफिस वर्किंग के ऑप्शंस पर भी गौर। तफसीलात आज वज़ीर आज़म को पेश की जाएंगी। शहबाज शरीफ के ज़ेरे सदारत हंगामी मीटिंग में लाएअमल तैयार किया जाएगा। सूबों को पेट्रोल पंप्स की निगरानी सख्त करने की हिदायत, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और मुनाफाखोरी रोकने के लिए क्रैक डाउन का भी फैसला। ईरान को खत्म करना चाहते हैं, हमले के सिवा कोई चारा नहीं था। तेहरान की मिसाइल और ड्रोन सलाहियतें खत्म कर दी। अमरीकी सदर का कार्रवाइयां मजीद तेज करने का ऐलान, कहा मुश्तबा खामनाई बतौर सुप्रीम लीडर कबूल नहीं। ख्वाहिश है मौजूदा क़यादत का ढांचा खत्म हो और एक अच्छा रहनुमा सामने आए। यकीनी बनाया जाएगा आइंदा जो भी ईरान की क़यादत करे वो अमरीका और इसराइल को धमकी ना दे। डोनाल्ड ट्रंप की ईरानी सिफारतकारों से सियासी पनाह लेने की अपील, इनकलाबी गार्ड्स, फौज और पुलिस को हथियार डालने की वार्निंग, तेल की कीमतों के लिए जल्द इक़दामात का भी ऐलान। अमरीका और इसराइल की जारियत बरकरार, ईरान में आम शहरी निशाना बनने लगे। तेहरान यूनिवर्सिटी की हदूद में रिहायशी इलाकों पर बमबारी, शिराज, करमान शाह, मरकज़ई और खुरासान समेत मुख्तलिफ इलाकों पर भी फ़ज़ाई हमले। मजीद 17 अफराद शहीद, तादाद 1230 हो गई। 13 तिब्बी मराकज़ और 105 अवामी मकामात भी निशाना बन गए। WHO का इजहार तशवीश, सहूनी तैयारों की रात भर लबनान पर भी बमबारी, मजीद 4 शहरी शहीद। ईरान की इसराइल पर हमलों की 20वीं लहर, खैबर शिकन मिसाइल से दुश्मन पर वार, आयरन डोम रोकने में नाकाम, मुख्तलिफ इलाकों में आग भड़क उठी। मशरिक वस्ता में अमरीकी तंसीबात भी हदफ। बहरीन में इसराइली सिफारत खाने पर हमला, कुवैत के अली अल सलीम एयरबेस और मनामा पर ड्रोन्स दाग दिए। 2 होटल, 1 रिहायशी बिल्डिंग मुतासिर। सऊदी वजारत दिफा का 3 बैलिस्टिक मिसाइल तबाह करने का दावा। इराक में अमरीकी कंपनी के जेर इंतजाम ऑयल फील्ड भी निशाना। बसरा में अमरीकी तैयारा गिरने की इत्तला, पायलट की तलाश जारी। अमरीकी हुक्काम की तरदीद। ईरान की उबूरी लीडरशिप काउंसिल का नए सुप्रीम लीडर के इंतखाब के लिए इजलास की तैयारियों का जायजा। ईरान की गलत फहमी है कि अमरीका तवील जंग नहीं लड़ सकता। ऑपरेशन अगले मरहले में दाखिल हो रहा है। जंग का दौरानिया और रफ्तार हम तय करेंगे। अमरीकी वजीर जंग की ब्रीफिंग, कहा लड़ाई अभी शुरू हुई है, हमारे पास गोला और बारूद के वसी ज़खायर मौजूद हैं। अमरीकी सेंटकॉम का मजीद 2 ईरानी बहरी जहाज तबाह करने का दावा। B-2 तैयारों से बमबारी का भी एतराफ़। ईरान के खिलाफ जंग अमरीकी मईशत के लिए तबाहकुन। 4 बड़े खलीजी ममालिक का अमरीका से 2000 अरब डॉलर की सरमायाकारी निकालने पर गौर। सऊदी अरब, UAE, कुवैत और कतर शामिल। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक तेल की बरामद रुकने से अरब ममालिक को बजट में कमी का सामना मुतवक्के। सरमायाकारी में कमी से ट्रंप पर दबाव मजीद बढ़ेगा। लब खामोश, आंखें बंद, ट्रंप को दुआओं का सहारा। ओवल ऑफिस में तकरीब, व्हाइट हाउस टीम और पादरियों की शिरकत। अमरीकी सदर चुप बैठे रहे, शुरका उनके कंधों पर हाथ रखकर दुआया कलमात कहते रहे। ईरान में स्कूल पर हमला अमरीकी फौज ने किया। इमारत पहले नेवी बेस का हिस्सा थी। न्यूयॉर्क टाइम्स की तहकीकात में इंकशाफ, बताया सैटेलाइट तस्वीर में वाज़े लिखा है कि ये स्कूल की बिल्डिंग है। आसपास खेल के मैदान भी वाज़े है। निशाना बनाना गलती थी या जानबूझकर टारगेट किया गया, अभी तय नहीं हुआ। श्रीलंका ने ईरानी बहरी जहाज बुशहर को पनाह दे दी। 208 अफराद महफूज मकाम पर मुंतकिल। जहाज इंजन में खराबी के बायस समंदर में फंस गया था। श्रीलंकन सदर ने कहा जंग में गैर जानिबदार हैं, इंसानियत के तहफ़्फ़ुज़ में कभी हिचकिचाहट नहीं दिखाएंगे। कराची में काउंसिल खाने के बाहर हंगामा, आराई और अमवात। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट सिंध की तहकीकाती कमेटी ने इंक्वायरी शुरू कर दी। DIG साउथ और ईस्ट कमेटी के रूबरू पेश। SSP साउथ ने खुसूसी फुटेजेस फराहम कर दी।
मशरक़ वस्ता बारूद के ढेर में सुलगता खित्ता, क्या ईरान पर हमला अमेरिका की बड़ी गलती है? जंग के बाद खलीजी रियासतों के लिए खतरात, परवाजें मनसूख, तेल सप्लाई मुतासर, आलमी मईशत पर खतरे के बादल, आगे क्या होने जा रहा है? समा की खुसूसी ट्रांसमिशन में रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स रहनुमाओं ने नुक्ता नज़र पेश किया, सीनियर दिफाई माहिरीन और मुबस्सरीन के जानदार तज्जिए। कारोबारी हफ्ते का आखिरी रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में फिर मंदी। कारोबार के मस्बत आगाज के फौरी बाद मार्केट मनफी जोन में चली गई। इंडेक्स में 3,700 पॉइंट्स कमी, 4 हदें गिर गई। जंग के असरात एशियन स्टॉक मार्केट्स में मंदी। जनूबी कोरिया की मार्केट में 1.6 और ताइवान स्टॉक एक्सचेंज में 0.56% गिरावट। हांगकांग मार्केट में कदर तेजी। जापानी स्टॉक में मिला जुला रुझान। खाम तेल की कीमतों में मामूली कमी। बरतानवी क्रूड 84 और अमरीकी क्रूड ऑयल $80 फी बैरल में फरोख्त। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी, फ़ज़ाई ऑपरेशन बुरी तरह मुतासिर। आज भी पाकिस्तान से मशरिक़ वस्ता जाने वाली 104 परवाजें मनसूख कर दी गईं। मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना। 10 अरब रुपए हर्जाना केस में हक दिफा खत्म करने का मुकदमा। सुप्रीम कोर्ट में बानी पीटीआई की नजरस्थानी दरखास्तों पर समाअत। अदालत ने कई मरतबा बानी पीटीआई को वक्त दिया था। 4 साल बाद जवाब जमा करवाया गया। क्या इतनी ताखीर के बाद भी अदालत सख्त हुक्म जारी ना करती? जस्टिस हाशिम काकड़ के रिमार्क्स। चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में 3 साल की तोसी। वफाकी हुकूमत ने तरमीमी कानून के तहत मंजूरी दे दी। ऑर्डिनेंस का गजट नोटिफिकेशन जारी। गुज़िश्ता रोज होने वाली तरामीम कानून का हिस्सा बन गई। पाक फौज का अफगान तालिबान और फितनल खवारिश के खिलाफ ऑपरेशन गज़ब लिल हक पूरी कुव्वत से जारी। कुरम सेक्टर में मुतादिद पोस्टें तबाह। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भारी आर्टिलरी फायर से अहदाफ को निशाना बनाया गया। कंधार में अफगान तालिबान का ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स 205 कोर तबाह। एमुनेशन डिपो समेत 41 पोस्टें नेस्त नाबूद। मौसर और ताकतवर कार्रवाइयों में अफगान तालिबान को भारी फौजी नुकसानात का सामना। पाकिस्तान में गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन जारी। सिक्योरिटी इदारों की इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, चकवाल और अटक में कार्रवाइयां। मजीद 20 अफगान बाशिंदे गिरफ्तार। मुल्क की तारीख में पहली बार पंजाब के तमाम अजला में एंटी ड्रोन यूनिट कायम करने का फैसला। हर जिले के डीपीओ की सरबराही में स्पेशल फ्लैट्स की मदद से फ़ज़ाई निगरानी की जाएगी। सूबाई महकमा दाखिला के मुताबिक अमन का क़याम और इमलाक की हिफाजत पहली तरजीह है। पाकिस्तान के हाथों बदतरीन हजीमत। अफगान तालिबान रजीम की मीडिया पर सच छुपाने की कोशिश। ऑपरेशन गजब लिल हक में होने वाली रुसवाई छुपाने के लिए दबाव और पाबंदियां बढ़ा दी। सहाफ़ियों को हमलों की रिपोर्टिंग न करने की हिदायत। अफगान तालिबान रजीम की मुनाफकत और नाकामी बेनकाब। माहिरीन के मुताबिक मीडिया पर पाबंदी साबित करती है कि अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकाने मौजूद हैं। मशरक़ वस्ता में जंग के असरात, भारतीय मईशत को बड़ा धचका। तवानाई बहरान और तरसीलात ज़र में कमी मोदी सरकार के लिए कड़ा इम्तिहान बन गई। नाम निहाद मुआशी मजबूती खतरे में पड़ गई। अमरीकी नशरियाती इदारे CNBC के मुताबिक महंगा तेल और एयरलाइंस अखराजात में इजाफा भारतीय दरामदात के लिए खतरे की घंटी। माहिरीन के मुताबिक भारत की माली पोजीशन कमज़ोर और रुपये पर दबाव बढ़ा सकती है। मुआशी सरगर्मियाँ भी रुक सकती हैं। मुकद्दस घड़ियां, मुबारक साआतें। रमजान मुबारक की खुसूसी ट्रांसमिशन सहरी का समा। आज 16वें पारे का खुलासा पेश किया गया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर हदिया नात पेश किया गया। मार्च में ही सूरज तेवर दिखाने लगा। खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में दर्जा हरारत 6 से 8 डिग्री बढ़ने की पेशगोई। खुश्क मौसम के बायस आबी ज़खायर और बारानी इलाकों में गंदम की फसल को नुकसान का अंदेशा। PDMA ने पेशगी इक़दाम की हिदायत कर दी।
बड़ा हदफ भी इंग्लैंड का हौसला पस्त न कर सका। T20 वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में कांटे का मुकाबला। भारत 7 रन से जीतकर मुसलसल दूसरी बार फाइनल में पहुंच गया। 254 के ताकुब में इंग्लिश टीम ने 246 रन बनाए। जेकब बैथल के 48 गेंदों पर 105 रन। इख्तितामी लम्हात में जसप्रीत बुमराह के 2 ओवर्स टर्निंग पॉइंट साबित हुए। हैरी ब्रुक को कैच छोड़ना महंगा पड़ गया। संजू सैमसन 89 रन बना गए। टाइटल फाइट इतवार को भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान होगी। बांग्लादेश का पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए स्क्वाड का ऐलान। मेहदी हसन कप्तान मुकर्रर, सोमिया सरकार, लिटन दास, मुस्तफिजुर रहमान भी शामिल। पहला मैच 11 मार्च को ढाका में खेला जाएगा। जापान को हराओ, मेगा इवेंट का टिकट पाओ। 16 बरस बाद पाकिस्तान के पास हॉकी वर्ल्ड कप में वापसी का सुनहरा मौका। क्वालिफायर्स का सेमीफाइनल आज होगा। क्वालिफाइंग राउंड में कौमी हॉकी टीम ताहाल नाकाबिले शिकस्त। और इंग्लिश प्रीमियर लीग में क्रिस्टल पैलेस की कामयाबी, टॉटनहम को 1 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दे दी।